हेलो दोस्तों। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन। इसके पहले संबंध एवं फलन का मैं इंट्रो वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया है संबंध एवं फलन से रिलेटेड, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 को। इसके पहले यदि आपने वो इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इंट्रो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया है। यदि आप वो वीडियो देख लेते हो तो प्रश्नावली 1.1 बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो प्लीज़ पहले आप यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, इसके बाद आप प्रश्नावली 1.1 को देखिए। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो उसमें मैंने वीडियो में बताया था, इंट्रो वीडियो में, कि समतुल्य, सममित तथा संक्रामक क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का फर्स्ट से। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन दिया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डैश डैश करके 13 14, यानी कि 1 से लेकर 14 तक दिया गया है। आपका एक संबंध दिया गया है। ठीक है, में संबंध आर एक इस प्रकार परिभाषित है कि आर, यहाँ पर देखिए x/2 क्या है, यहाँ पर अवयव है, सच दैट 3x माइनस बाई बराबर 0 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंडीशन दी गई है आपको 3x माइनस बाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समतुल्य, सममित तथा संक्रामक बताना है। तो यहाँ पर हम लोग x का मान रखते जाएंगे। ठीक है, x का मान रखेंगे और y का मान मिलता जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए 1 से लेकर 14 तक दिया गया है a का मान यहाँ पर। तो हम लोग x की वैल्यू 1 से 14 तक रख कर देखेंगे तो आपकी y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे ही x और y के मिल जाएंगे, इसके बाद में x y के मान प्राप्त होती है, हम लोग समतुल्य, सममित तथा संक्रामक को चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है a बराबर एक, क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, जिसमें 1 2 3 और फिर डैश डैश करके 13 14 तक एलिमेंट दिए गए हैं, यानी कि अवयव दिए गए हैं। और आपका आर संबंध भी यहाँ पर दिया गया है। तो आर संबंध में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, आर संबंध में दिया गया है एक्स बाई सच दैट 3x माइनस बाई बराबर 0 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x का मान रखते जाना है तो y का मान मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक r संबंध निकाल आएगा। ठीक है, r संबंध निकाल आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमने x का मान 1 रखा तो कितना आएगा, x का मान यदि आप x की जगह पर 1 रखोगे तो 3 एकम 3 माइनस बाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 3x माइनस बाई बराबर 0 दिया गया है। यदि हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान यदि हमने 1 रखा तो क्या आएगा, 3 एकम 3 माइनस बाई बराबर 0 आएगा। और हम लोग y को इस साइड पहुँचाएंगे तो 3 बराबर बाई आ जाएंगे, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 1 रखने पर क्या मिला हमको, 3 मिला। तो एक आपका युग्म ए बन जाएगा 1 और 3। इसी पर प्रकार हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 दिए गए हैं, एक के बाद तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यदि हमने यहाँ पर देखिए 3x माइनस बाई बराबर 0 दिया है, यदि हम 2 रखेंगे तो 3 और x की वैल्यू हमने 2 रखी, माइनस बाई बराबर 0। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 माइनस बाई बराबर 0। यदि आप बाई को इस साइड पहुँचाओगे तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाई माइनस के हैं, अभी इस साइड पहुँचाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 6 बराबर बाई आ जाएगा, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी आई, 6 आई ना। देखिए बाई की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो ये मतलब 2 रखने पर क्या मिला हमको, 6 मिला। 2 रखने पर क्या मिला, 6 मिला। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 3 भी रखेंगे तो 3 पर क्या आएगा, 3 का 9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 3 की वैल्यू रखने पर 9 आएंगे, तो यहाँ पर 3 रखने पर 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 माइनस बाई, तो बाई को इस साइड पहुँचाएंगे तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसके बाद यदि हम 5 रखते हैं तो 5 3 15 आ जाएंगे, 15 माइनस बाई बराबर 0। तो 15 आएंगे, मतलब 5 रखने पर क्या आ जाएंगे, यदि हमने 5 रखा, क्या रखा, 5 रखा तो बाई की वैल्यू आएगी यहाँ पर 15,
जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ओनली 14 तक दिया गया है, तो आंसर क्या आ रहा है, y की वैल्यू 15 आ रही है, तो हम लोग 5 को नहीं रखेंगे। तो युग्म हम लोग 1 3 लेंगे, 2 6 लेंगे, 3 9 लेंगे और 4 12। तो ये चारों युग्म यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जो जो आया है वही लिखना है हमको। तो क्या आया था, देखिए यहाँ पर 1 और 3 आया है, ठीक है। इसके बाद क्या आया है, देखिए 2 और 6 भी आए हैं, और इसके बाद 3 और 9 भी आए हैं, और इसके बाद 4 और 12। तो यहाँ पर क्या आए हैं, 4 और 12। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 और 12 लिखे हैं। थोड़ा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये 4 और 12, इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 4 और 12, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 4 युग्म आए। अब हमको चेक करना है कि जो संबंध दिया गया है वो सौतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक है, तीनों चेक करना है। तो सबसे पहले सौतुल्य चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सौतुल्य। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सौतुल्य लिखेंगे। तो सौतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है कि डबलिंग होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 1 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि 1 1 है जो, वो आर में नहीं है, यानी कि आर में संबंध नहीं रखते हैं। तो हमारा जो फलन होगा, यानी कि जो संबंध होगा आर, वो क्या होगा कि आर यहाँ पर सौतुल्य नहीं है। आर क्या है, सौतुल्य नहीं है, आर सौतुल्य नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हमको चेक करना है सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए सम्मित लिखा, पहले हमको क्या क्या चेक करना है कि सम्मित चेक करना है। तो सम्मित के लिए देखिए यहाँ पर 1 और 3 ले लेते हैं। 1 और 3 अवयव हैं जो वो संबंध रखते हैं आर में। तो 3 और 1 भी हैं जो अवयव, वो भी संबंध रखने चाहिए आर में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 और 3 अवयव हैं आर में, लेकिन 3 और 1 अवयव दिख रहे हैं क्या, नहीं है। तो 3 और 1 अवयव आर से संबंध नहीं रखते हैं, तो जो हमारा संबंध होगा तो आर सम्मित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर जो संबंध है वो हमारा सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आर सम्मित नहीं है, ठीक है, आर सम्मित नहीं है। इसके बाद चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए 1 और 3 लेंगे। संक्रामक के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर 1 और 3 अवयव हैं जो संबंध रखते हैं आर से, आर से संबंध रखते हैं, और 3 और 9 भी हैं, वो भी संबंध रखते हैं आर से, ठीक है। तो 1 और 9 संबंध रखने चाहिए आर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 और 9 अवयव हैं वो संबंध रखने चाहिए आर में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, संबंध क्यों नहीं रखते, देखिए यहाँ पर 1 और 9 दिख रहे हैं क्या, आप यहाँ पर देखिए 1 और 9 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 और 9 है, देखिए 3 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 अवयव आर से संबंध रखते हैं, 3 और 9 अवयव आर से संबंध रखते हैं, लेकिन 1 और 9 जो अवयव हैं वो आर से संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर संक्रामक नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा संबंध था वो सौतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः आर ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक समुच्चय दिया है एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x है जो छोटा है 4 से, x क्या है, छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध r सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है या नहीं चेक करना है, ठीक है। तो यदि आपको अभी तक सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक समझ में नहीं आया तो अब आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सौतुल्य की। तो सौतुल्य क्या होता है, देखिए यदि कोई भी समुच्चय या संबंध दिया गया है उसमें डबलिंग होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर यदि आपके पास कोई भी सवाल दिया गया है, यदि उसमें कोई आर एक फलन यानी कि संबंध दिया गया है तो उसमें यदि डबलिंग होनी चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 इस प्रकार 3 3, यदि इस प्रकार के अवयव हैं यानी कि इस प्रकार के युग्म में मिलते हैं आपको, कोई भी समुच्चय में कोई भी जो संबंध दिया गया है उसमें इस प्रकार के अवयव मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं कि एक एक है जो वो बिलोंग्स करते हैं आर में, यानी कि आर से संबंध रखते हैं, तो वो क्या होता है, सौतुल्य होता है। और सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित के लिए यदि आपके मतलब कोई भी आर संबंध दिया गया है उसमें यदि मान के चलिए 1 और 2 अवयव हैं, ठीक है, और उसके अपोजिट 1 और 2 मतलब 2 और 1 भी हैं,
तो इस प्रकार के अवयव हैं तो हम कह देंगे कि भी आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार के अवयव संबंध में दिए गए हैं कि 1 और 2 और इसके अपोजिट 2 और 1, तो दोनों अवयव यदि आर में बिलोंग्स करते हैं यानी कि आर से संबंध रखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फलन होता है जो वो होता है सम्मित। संबंध जो भी दिया गया है वो क्या होगा, सम्मित होगा। और संक्रामक के लिए क्या करते हैं, संक्रामक में यदि देखिए यहाँ पर ए और बी कोई दो अवयव होंगे वो कि बिलोंग्स करते होंगे आर में। ठीक है, और बी और सी कोई दो अवयव हैं जो भी बिलोंग्स करते हैं आर में। तो ए और सी दोनों बिलोंग्स करने चाहिए आर में, तब क्या होता है, हमारा फलन होता है जो वो संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। होगा ना, जो रिलेशन दिया जाएगा तो वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो जो दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय n में। तो n प्राकृतिक संख्या यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर n की प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, यहाँ पर 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, डैश डैश लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो x का मान रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग y का मान प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में से, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। तो n में प्राकृतिक संख्या दी गई हैं 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कहाँ तक रखनी है, 4 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि x है जो छोटा है 4 से, तो हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3 तक ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम लोग 3 तक वैल्यू रखते हैं तो और हमारा एक संबंध क्या बनता है, यदि हमने यहाँ पर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। यदि हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 रखने पर 7 आएगा। ठीक है, यदि 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर आप रख कर देख लीजिए, जैसे कि x की वैल्यू 4 से छोटी है तो 3 तक रखना है। तो यहाँ पर यदि हमने x की वैल्यू कितना 1 रखा तो क्या आएगा, 5 और 1 6 हो जाएंगी। यदि 2 रखेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। यदि 3 रखेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार, तो ये हमारा आर संबंध आ जाएगा। अब हमको चेक करना है सौतुल्य। तो सौतुल्य तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डबलिंग नहीं है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार के अब आप देख रहे हैं नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे कि पहले नंबर आपको सौतुल्य बताना है। ठीक है, तो सौतुल्य के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 1 और 1 अवयव हैं जो वो आर से संबंध नहीं रखते हैं। तो क्या होगा, आर सौतुल्य नहीं होगा, आर सौतुल्य नहीं होगा। ठीक है, आर सौतुल्य नहीं है, इस प्रकार लिख देंगे। अब इसके बाद चेक करना है सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सम्मित लिखते हैं पहले कि सम्मित चेक करना है। तो सम्मित के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 और 6 अवयव हैं जो वो संबंध रखते हैं आर से, लेकिन क्या है कि 6 और 1 लेकिन 6 और 1 अवयव हैं जो वो आर से संबंध नहीं रखते हैं। तो आर हमारा जो होगा वो सम्मित नहीं होगा। ठीक है, आर सम्मित नहीं है, इस प्रकार लिखेंगे कि आर सम्मित नहीं है। ठीक है, इसके बाद चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पर संक्रामक लिखा सबसे पहले। इसके बाद लिखेंगे कि संक्रामक में यहाँ ए और बी अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, और बी और सी अवयव हैं वो भी बिलोंग्स करते हैं आर में। ठीक है, तो ए और सी भी अवयव क्या है, आर में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, आर में बिलोंग्स करेंगे, तो जो हमारा संबंध होगा वो क्या होगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर संक्रामक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर ए और बी बिलोंग्स करते हैं आर में, बी और सी अवयव हैं जो वो बिलोंग्स करते हैं आर में, लेकिन ए सी अवयव बिलोंग्स नहीं करते हैं आर में, तो आर संक्रामक नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आर क्या है, सौतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरे नंबर का सवाल। तो यहाँ पर दिया गया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। यहाँ पर भी आपको सौतुल्य सम्मित तथा संक्रामक चेक करना है। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इस प्रकार लिख लेना है। इसके बाद देखिए वाई भाज्य है एक्स से, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वाई वाला अवयव होगा यानी कि सेकंड अवयव वो भाज्य होना चाहिए एक्स से, यानी कि पहले वाले अवयव से। तो
तो यहाँ पर हम लोगों को युग्म बनाने पड़ेंगे। तो आर संबंध में यहाँ पर हमारे युग्म कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका 1 और 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 से भाज्य होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, क्योंकि 3 है जो 1 से भाज्य है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 1 और 4 आ जाएगा, और इसके बाद 1 और 5 भी आएगा। इसके बाद 1 और 6 भी आएगा, क्योंकि 6 1 से भाज्य है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, y भाज्य है x से, तो यहाँ पर 6 भाज्य है 1 से, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 2 और 2 भी आएंगे, क्योंकि 2 2 से भाज्य होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 2 और 4 भी आएंगे, 2 6 भी आएंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर 2 6 हो गए। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 3 और 3 भी आएंगे, ठीक है, 3 और 6 भी आएंगे। इसके बाद 4 और 4 भी आएंगे, 5 5 भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 6 और 6 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार युग्म बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो युग्म बने हैं, तो यहाँ पर अब आपको क्या चेक करना है, सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बनाना है, यहाँ पर y भाज्य होना चाहिए x से, ठीक है। तो जो y भाज्य होगा x से, वही युग्म यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ से। इसके बाद आपको सौतुल्य चेक करना है। तो सबसे पहले सौतुल्य चेक करते हैं। तो सौतुल्य कैसा चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सौतुल्य, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबलिंग दी गई है, 1 और 1, ठीक है, 2 और 2, 3 और 3 होंगे। देखिए यहाँ पर 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6। तो यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x और x अवयव R में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा भी आप लिख सकते हो कि 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, ठीक है। आप पूरे अवयव भी लिख सकते हो, 5 और 5 जो डबलिंग दिए गए हैं, 6 और 6 बिलोंग्स करते हैं आर में। आर में संबंध है इनका, आर से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सौतुल्य होगा दिया हुआ संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर क्या है, सौतुल्य है, आर सौतुल्य है, ठीक है। इसके बाद चेक करना है सम्मित। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सम्मित। तो सम्मित के लिए कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पर सम्मित के लिए यहाँ पर हम 1 और 6 लेते हैं, ठीक है, या फिर आप 2 और 4 ले लीजिए, ठीक है, 2 और 4 ले लीजिए। यहाँ पर 2 और 4 हैं जो अवयव आर से संबंधित है, आर से संबंधित है, क्योंकि 4 है जो वो भाज्य है, 4 भाज्य है 2 से, 4 भाज्य है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 बिलोंग्स करते हैं आर में, लेकिन 2 हैं जो 4 से भाज्य नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए सम्मित में क्या होता है कि 2 और 4 बिलोंग्स करते हैं आर में, तो 4 और 2 भी बिलोंग्स करने चाहिए आर में, यानी कि आर से संबंधित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 भाज्य नहीं है 4 से, 2 भाज्य नहीं है 4 से, यानी कि 4 है, 4 और 2 अवयव हैं जो वो आर से संबंधित नहीं है, आर से संबंधित नहीं है, आर से संबंध नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आर क्या होगा, आर होगा सम्मित भी नहीं होगा, यहाँ पर आर क्या होगा, सम्मित नहीं है। इसके बाद चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार लिख देते हैं कि संक्रामक, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी अवयव हैं, जो ए और बी अवयव हैं वो आर से संबंधित हैं, क्योंकि बी ए से क्या है, भाज्य है, बी ए से क्या है, भाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पर बी और सी अवयव हैं जो वो आर से संबंधित हैं, यानी कि आर से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि सी है जो बी से भाज्य है, ठीक है, सी बी से भाज्य है। और यहाँ पर यदि बी ए से भाज्य है, सी बी से भाज्य है, तो क्या होगा, तो जो सी होगा यहाँ पर सी ए से भाज्य होगा, सी क्या होगा, ए से भाज्य होगा। यानी ए और सी यहाँ पर लिखेंगे कि ए और सी हैं जो वो आर से संबंधित हैं, आर से संबंध रखते हैं, आर में बिलोंग्स करते हैं, इसलिए आर क्या होगा,
संक्रामक होगा, R संक्रामक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, R समतुल्य भी है, ठीक है, R सममित नहीं है, लेकिन R संक्रामक है। इस प्रकार एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा सवाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है समस्त पूर्णांक के समुच्चय z में r बराबर दिया है x बाई सच दैट x माइनस बाई एक पूर्णांक है। तो बताना है कि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिया है कि जो z क्या है, एक पूर्णांक है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। तो यहाँ पर क्या आएगा, z बराबर समस्त पूर्णांक आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर z क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इस प्रकार पूर्णांक माइनस प्लस दोनों के होते हैं, तो इस प्रकार लिख लेना है। इसके बाद जो दिया है कि एक्स वाई है, जो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब आपको बताना है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक x है जो वो क्या है, z से संबंध रखता है, z यानी कि पूर्णांक से संबंधित है, तो संबंध रखता है। तो क्या होगा कि x जो है वो R में बिलोंग्स करता है। क्यों करता है x में बिलोंग्स, देखिए यहाँ पर x और x R में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है। इस प्रकार लिखिए 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, R यहाँ पर हो जाएगा स्वतुल्य, R यहाँ पर क्या होगा, R स्वतुल्य हो जाएगा। इसी प्रकार हमको चेक करना है सममित। तो सममित के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सममित। तो यहाँ पर सममित के लिए आएगा कि देखिए यहाँ पर प्रत्येक एक्स वाई यदि जेड से संबंधित है, यानी कि जेड से संबंध रखते हैं, तो यदि एक्स वाई आर में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि एक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है, आर में बिलोंग्स करते हैं, तो एक्स माइनस वाई क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यदि एक्स और वाई बिलोंग्स करते हैं आर में, तो वाई और एक्स भी बिलोंग्स करेंगे आर में, क्योंकि वाई माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक है, एक वाई माइनस एक देखिए यहाँ पर पूर्णांक है। इस प्रकार तो यहाँ पर क्या होगा, आर क्या होगा, एक सममित होगा, आर है जो वो सममित है, ठीक है। इस प्रकार लिख देना है। इसके बाद चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए संक्रामक। तो संक्रामक में यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रत्येक एक्स बाई जेड बिलोंग्स करते हैं जेड में, यानी कि पूर्णांक में। तो यहाँ पर आएगा कि एक्स बाई और बाई जेड अब यह हैं जो आर में बिलोंग्स करते हैं, आर से संबंधित हैं, यानी कि आर में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक्स जेड भी आर से संबंध रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आर होगा यहाँ पर संक्रामक हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर संक्रामक होगा, यहाँ पर आर क्या होगा, संक्रामक होगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसके बाद में पांचवा देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो पांचवा है, इसमें आपको 5 सवाल दिए गए हैं, ABCDE, यानी कि 5 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। तो पांचों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट है ए नंबर का, इसमें दिया है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताना है कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि स्वतुल्य में यदि देखिए यहाँ पर x और x अब r से संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान
पर कार्य करते हैं, इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या करेंगे, यदि एक्स और वाई आर से संबंध रखते हैं, आर से संबंध रखते हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ, आर से संबंध क्यों रखते हैं, क्योंकि एक्स तथा वाई, यहाँ पर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, y और x हैं जो वो r से संबंध रखेंगे, यानी कि r में बिलोंग्स करेंगे। तो r क्या हो जाएगा, r सम्मित भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि r क्या है, सम्मित है। ठीक है, आया ना समझ में, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। तो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक में दर्शाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको यहाँ पर शो अप कराना पड़ता है, यानी कि दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पहले संक्रामक भी यहाँ पर चेक कर लेना है। तो संक्रामक में क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर x और y है जो वो r से संबंध रखता है। ठीक है, r से संबंध रखते हैं x और y, क्यों रखते हैं, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, y और z है जो वो भी तो r से संबंध रखते हैं, क्योंकि y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x y हुआ या फिर y z हुआ, तो करते तो एक ही स्थान पर कार्य हैं। ठीक है, तो फिर x और z हो गए जो वो x z भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो हमारा r है जो संक्रामक फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार करना था कि x z भी r में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि r से संबंधित हैं, r में संबंध रखते हैं। तो r क्या है, संक्रामक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, r संक्रामक है। तो यहाँ पर आपको शो अप करना पड़ता है, यानी कि आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि r समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। तो इस प्रकार लिखना था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का 5 में का ए नंबर का हुआ। इसके बाद में बी नंबर का सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है r बराबर एक्स बाई सच दैट एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सेम क्वेश्चन है आपका, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें दिया था कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आपको बताना है कि समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। तो सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह करना है। सिर्फ इसमें क्या होगा कि आप लिखते थे कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखोगे आप, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए हम लोग डबलिंग चेक करते हैं, यानी कि डबल अवयव। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समतुल्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि x और x हैं जो वो क्या है, r में बिलोंग्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको x और x दिया गया है, यानी कि सेम अवयव है। तो यहाँ पर आपको x ही लेना है। क्या करना है, यहाँ पर भी x रहेगा और यहाँ पर भी x रहेगा। ठीक है, दोनों x रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखा आपने कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम प्रकार के अवयव। तो इसको हम बोलते हैं कि समतुल्य है हमारा फलन। तो क्या होगा, यहाँ पर r है जो समतुल्य हो जाएगा। ठीक है, r क्या होगा, समतुल्य होगा, r समतुल्य है। इसके बाद चेक करते हैं सम्मित। ठीक है, तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, सम्मित के लिए यदि x y अवयव हैं वो r से बिलोंग्स करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x तथा y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यदि x y अवयव हैं जो
आर में बिलोंग्स करते हैं तो बाई एक्स अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, है ना, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इस प्रकार। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है यार। देखिए यहाँ पर एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे ना, है तो एक्स बाई। ठीक है, कोई दो अवयव है। ठीक है, तो आपका आर है जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर सम्मित होगा, आर यहाँ पर सम्मित होगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी प्रकार है। तो आर यहाँ पर क्या है, सम्मित है। अब इसके बाद हम लोग चेक करने वाले हैं क्या, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए कैसी कंडीशन होती है, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि संक्रामक के लिए यदि एक्स और वाई अवयव हैं वो आर से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो वाई और जेड अवयव भी आर से बिलोंग्स करने चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो एक्स तथा वाई हैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या है कि एक्स और जेड भी तो आर से बिलोंग्स करेंगे ना, एक्स और जेड भी आर से बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, तो हमारा संक्रामक हो जाएगा आर। ठीक है, तो आर फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर है जो वो संक्रामक होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिख लेना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अतः करके यहाँ पर दर्शा देना है कि आर है जो सौतुल्य है, आर सौतुल्य सौतुल्य है। ठीक है, सम्मित भी है, तो यहाँ पर लिखना है कि सम्मित है तथा संक्रामक भी है, तो यहाँ पर लिखोगे आप संक्रामक भी है। ठीक है, इस प्रकार करना था। इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। आप बुक निकाल कर देखिए, बुक निकाल कर आप सामने बैठिए, इसके बाद में क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आर है जो एक्स बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स है जो बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसको। यदि यहाँ पर सौतुल्य की बात करें, सबसे पहले सौतुल्य चेक करना पड़ता है। तो सौतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स और एक्स टाइप के अवयव यानी कि सेम टाइप के अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, यानी कि आर कोई संबंध दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये फलन है जो वो जो संबंध दिया गया है आर, तो ये सौतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई अपने आप में 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है, कोई भी अपने आप में 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले सौतुल्य के लिए चेक करेंगे हम लोग, तो कि यहाँ पर सौतुल्य लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आर सौतुल्य नहीं है, सौतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, तो आर क्या है, सौतुल्य नहीं है। इसके बाद सम्मित चेक करते हैं, तो सम्मित भी देख लेते हैं सम्मित में क्या होता है। तो सम्मित के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई अवयव हैं वो आर में बिलोंग्स कराते हैं। ठीक है, आर में यदि बिलोंग्स करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यदि ऐसा है, ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि ऐसा है तो वाई है जो यहाँ पर देखिए वाई एक्स अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि देखिए यहाँ पर एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बाई एक्स से
7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बाई एक्स अवयव आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, इसका मतलब क्या था कि नहीं करते हैं, तो बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, तो आर सममित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर सममित नहीं है, आर क्या है, सममित नहीं है। अब चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए कैसा चेक करते हैं, देख लेते हैं। संक्रामक में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई अवयव हैं, जो एक्स और वाई वो बिलोंग्स करते हैं आर में। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसके बाद क्या है कि वाई और जेड अवयव बिलोंग्स करते हैं आर में। इसका मतलब ये होगा कि वाई है जो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, होना चाहिए ना, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यदि ऐसा है तो एक्स है जो वो जेड में बिलोंग, एक्स जेड दो अवयव हैं जो कि आर में बिलोंग्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स जेड से कितना, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितना होगा, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, बल्कि 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो एक्स जेड आर में बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो आर क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं है। यहाँ पर देखिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो संबंध दिया गया था वो ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो यहाँ पर हम लोग अतः करके लिख देते हैं कि अतः आर ना तो सौतुल्य है, ना सौतुल्य, ना ही सम्मित, और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी की तरह है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 का है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए थे ना, तो 5 में 5 दिए गए थे। तो यहाँ पर डी और ई सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स वाई की पत्नी है, और यहाँ पर जो ई नंबर का क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि एक्स वाई के पिता हैं। यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई की पत्नी है और एक्स वाई के यहाँ पर पिता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर पत्नी कर दिया गया है, तो यहाँ पर पिता। तो दोनों में से हम लोग एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पत्नी की जगह पर क्या कर देना है, पिता लिख देना है, तो वो भी एक सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं डी नंबर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाला हल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, सौतुल्य चेक करते हैं। तो सौतुल्य के लिए देखिए यहाँ पर आर सौतुल्य नहीं हो सकता। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपने आप में पत्नी नहीं हो सकती है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, और जो यहाँ पर वाई अवयव है ना, वो सेम एक्स की तरह है। क्योंकि सौतुल्य के लिए हम लोग सेम अवयव ढूंढते हैं ना, जैसे कि 1 1 2 2 सेम प्रकार के एक्स एक्स वाई वाई। तो यहाँ पर एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, आया ना समझ में, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, कोई, क्योंकि कोई अपने आप में कोई पत्नी थोड़ी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सौतुल्य के सबसे पहले लिखते हैं सौतुल्य। ठीक है, तो सौतुल्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि आर सौतुल्य नहीं है, आर सौतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपनी पत्नी नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, अपने आप में कोई पत्नी थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे सम्मित। तो सम्मित के लिए कैसा लिखेंगे, सम्मित के लिए देखिए यहाँ पर एक्स और वाई, ठीक है, अवयव है जो आर में बिलोंग्स करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की
पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। और यदि ऐसा है तो वाई और एक्स अवयव हैं वो भी बिलोंग्स करने चाहिए आर में, करने चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्स की पत्नी है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। यदि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिलोंग्स नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स वाई एक्स है जो आर में बिलोंग्स नहीं करेंगे, तो हमारा जो आर संबंध था वो क्या होगा, सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कारण भी लिख देना है कि वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। तो क्या होगा, आर हमारा संबंध है जो वो सम्मित नहीं होगा, आर सम्मित नहीं है। इसके बाद चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर संक्रामक के लिए क्या होता है कि एक्स और वाई हैं जो वो बिलोंग्स करने चाहिए आर में बिलोंग्स करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, और यहाँ पर वाई और जेड है जो वो भी आर में बिलोंग्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वाई जेड की क्या है, पत्नी है, यहाँ पर वाई जेड की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स और जेड अवयव भी है जो दोनों वो बिलोंग्स करने चाहिए आर में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता कि एक्स भी जेड की पत्नी हो। ठीक है, यहाँ पर एक्स जेड की पत्नी थोड़ी हो सकती, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कारण लिख देंगे यहाँ पर कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्स है जो एक्स भी जेड की पत्नी हो। ठीक है, एक्स जेड की पत्नी हो। ठीक है, तो बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो इसका कारण बता देना है। और यहाँ पर लिख देना है आर ना तो सौतुल्य है, ना संक्रामक है, और ना ही सम्मित है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार ई नंबर का क्वेश्चन है। ई नंबर का भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पत्नी दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लिख देना है, पिता लिख देना है कि एक्स वाई का पिता है, की जगह पर का कर देना है। ठीक है, एक्स वाई का पिता है, वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता। और यहाँ पर आएगा एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्स जेड का पिता हो। सिर्फ आपको पत्नी की जगह पर क्या कर देना है, पिता कर देना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, तो पांचों कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें करें आप, पूरा वीडियो देखकर आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब आप क्या करिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, पूरा एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। और आप पेन कापी उठाइए, फिर आप अपने आप से ट्राई कीजिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत जो दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।